क्या आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है? आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हैरिसन, हम इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे सही कर देंगे? रेजिडेंट डॉक्टर, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ। तुम डॉक्टर ग्रे के पास जाओ और ब्रीफ में लो इजेक्शन फ्रैक्शन का ट्रीटमेंट समझो, फिर मुझे आकर पढ़ना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। डॉक्टर ग्रे, वेलकम टू हेल्थ विद डॉक्टर ग्रे। आज हम वो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे जो फॉलो करने से आपका इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ेगा, यानी हार्ट का पंप फंक्शंस इंप्रूव होगा। सो लेंड मी योर ईयर्स। सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इजेक्शन फ्रैक्शन है क्या। एक्चुअली इजेक्शन फ्रैक्शन जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है उसमें से कितना % ऑफ ब्लड पंप के दौरान पुश हो रहा है ये बताता है। और इको करने से हमें ये पता चलता है हार्ट का एक्चुअली इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, यानी 2D इको जो जांच है उससे आप क्वांटिफाई कर सकते हो कि आपका इजेक्शन फ्रैक्शन आखिर है कितना। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 50% से ऊपर है तो इट्स नॉर्मल, अगर 41 से 49% के बीच में है तो इंटरमीडिएट रिडक्शन, और अगर 40% से नीचे है तो इट्स रिड्यूस, योर इजेक्शन फ्रैक्शन इज एक्चुअली लेस, कम हो गया है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन अगर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्चुअली अगर इजेक्शन फ्रैक्शन आपका कम हो रहा है तो आपका हार्ट फेलियर होने का चांस बढ़ता है और सडन कार्डियक डेथ, अचानक से हृदय के रुक जाने से मृत्यु होने का चांस भी बढ़ जाता है। और एक्चुअली क्या होता है कि जो हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि हार्ट अपने पंप फंक्शन जो करता है, ब्लड के डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को ब्लड पहुंचाने का जो उसका काम है, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, इतना वीक हो गया कि प्रॉपरली वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को परफ्यूज नहीं कर पा रहा। जब हार्ट बहुत वीक हो जाता है तो सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, LVF कहते हैं जिसको। इसमें सांस फूलने लग जाती है, थकान होती है, लेटने पे ज़्यादा सांस फूलती है, बैठ के थोड़ा आराम आ जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। जैसे जैसे फेलियर बढ़ता जाता है तो राइट साइड का भी हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, जिसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। जब राइट साइड का हार्ट इन्वॉल्व होता है तो पैरों में सूजन, पेट में सूजन, नेक की जो वेसल्स होती हैं, जो नेक की नसें होती हैं वो फूल जाती हैं, और लीवर में भी सूजन हो जाती है जिसमें दुखन भी होती है, जिसको टेंडर हिपैटोमेगैली भी कहते हैं हम। तो आपने अपना इको करा लिया और इजेक्शन फ्रैक्शन कम आया है। इजेक्शन फ्रैक्शन कम आने का मतलब आपका हार्ट वीक है। तो आपको इको में 2-3 चीज़ें और देखनी है। पहला आपने ये देखना है कि कहीं रीजनल वाल्व मोशन एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मैलिटी मतलब होता है हार्ट का कोई हिस्सा कम काम कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हार्ट की नसों में कुछ दिक्कत है। ऐसे में आपको खून पतला करने वाली दवा जैसे क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन और कोलेस्ट्रॉल की दवा टोवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन शुरू करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आप अपने इको में देखेंगे वो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अगर ऐसा रिमार्क है उसमें कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, इसका मतलब पूरा हार्ट कम काम कर रहा है, तो ऐसे में डाइजॉक्सिन या लेनॉक्सिन ऐड करनी चाहिए। डाइजॉक्सिन लेनॉक्सिन हफ्ते में 5 दिन ली जाती है, 2 दिन छोड़ दी जाती है। कई बार हाफ डोज में हम डेली भी दे सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ का ध्यान रखना होता है वो होता है पोटेशियम लेवल सही होने चाहिए। अगर पोटेशियम लेवल कम है तो भी इस दवा से टॉक्सिसिटी हो सकती है, ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो हमें चीज़ देखनी होती है वो है ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर है वो आपका नॉर्मल रहना चाहिए। इसकी एनालॉजी ऐसे हम सोच सकते हैं, वैसी इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो हार्ट को अगर हम गधा मान लेते हैं तो आपका गधा जो है पहले से वीक है, उसके ऊपर आप लोड डाल रहे हो। ब्लड प्रेशर मतलब ये है कि हार्ट को उसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है ब्लड प्रेशर के, तो हार्ट पे लोड बढ़ रहा है, जैसे गधे पे लोड पड़ रहा है तो वीक गधा जो है थक जाएगा, तो ऐसे ही आपका हार्ट थक जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन फेयर है, मतलब 40 to 45% है, और बीपी आपका एकदम से शूट अप कर गया 200, तो अचानक से आपको हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो इसलिए जो है आपको अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना चाहिए जिससे हार्ट पे लोड ज़्यादा ना बढ़े। अब आते हैं शुगर्स। अपने शुगर्स चेक कर लीजिए, शुगर्स को नॉर्मल रेंज में रखिए, क्योंकि जब आपका शुगर बढ़ता है तो हार्ट को में की मसल्स पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, आपका हार्ट ऐसे से ऐसा हो जाता है। तो अपने शुगर्स नॉर्मल रखिए।
इसके बाद शुगर एक बार कंट्रोल हो गया तो उसके बाद जो है आप लिपिड प्रोफाइल कराइए। और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से नीचे रखना ठीक रहता है, लेकिन स्पेशल सिनेरियो में स्पेशली अगर हार्ट की नसों वाली प्रॉब्लम है तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आप 70 से नीचे रखिए, 70 से नीचे। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के अलावा आप आयरन फेरेटिन टीआईबीसी करा लीजिए। अपना आयरन लेवल्स आपके कम है तो उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो हार्ट आपका बेटर काम करेगा। ऐसी थायराइड अगर गड़बड़ है तो ऐसे में थायराइड करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। थायराइड टेस्ट करा लें और थायराइड को करेक्ट करिए जिससे हार्ट आपका बढ़िया काम करे। इसके अलावा अपना वेट रिड्यूस करें। अगर ओबीज हैं आप तो वेट रिड्यूस करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम चलते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ लो इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी हार्ट का पंप अगर वीक हो जाता है तो उसको कौन कौन सी मेडिसिन है जो उसकी हेल्प कर सकती हैं। तो लेट अस इमेजिन कि ये जो बंदा है ये एक्चुअली एक हार्ट है जो वीक हो चुका है और अब अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको देंगे डिफरेंट डिफेंस, यानी हेलमेट देंगे, इसको हम शील्ड देंगे, इसको हम और प्रोटेक्टिव चीज़ें देंगे जिससे इसका इजेक्शन फ्रैक्शन इम्प्रूव होगा। तो हम आगे यही डिस्कस करेंगे कि ऐसे कैसे इस हार्ट को हम स्ट्रॉन्ग बनाएं और ना कि बस हम उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने से बचाएं और बढ़ा भी सकें हम उसको। तो सबसे पहले कुछ मेडिसिन हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे पेन किलर्स हमें अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एक स्पेशल ग्रुप के एंटी हाइपरटेंसिव्स होते हैं जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे पेशेंट्स में। और एंटी एरिथमिक जो हार्ट रिदम से बाहर हो जाता है उसकी कुछ दवाएं होती हैं, वो उसकी कुछ कैटेगरीज है, वो भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो हार्ट के आयनोट्रोपिक एक्शन को कम करती हैं। सबसे पहले में हम अपने हार्ट को देंगे शील्ड यानी ढाल। और वो कौन सी मेडिसिन है जो ढाल बनती है हार्ट के लिए, वो हैं एस इनहिबिटर्स मेनली, जो जिसमें आता है रेमिप्रिल, और या फिर ARBs जिसमें आता है टेलमिसार्टेंस, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जिसे कहते हैं। लेकिन अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम है तो हम बड़ी वाली ढाल देंगे यानी आर्नीज देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे ये ढाल एक्चुअली काम कैसे करती है हार्ट के लिए। सबसे पहले ये हार्ट का स्ट्रेस, हार्ट पे जो जोर पड़ रहा है उसको कम करते हैं, फिर हार्ट की रिमॉडलिंग भी कम करते हैं। हार्ट की रिमॉडलिंग यानी हार्ट जो है स्ट्रेस की वजह से उसका फंक्शन में चेंज आ जाता है, शेप में चेंज आ जाता है, साइज़ में चेंज आ जाता है, तो उसको रोकती है। हार्ट को शेप, साइज़ और फंक्शन चेंज करने से रोकती है। इसके अलावा बार बार हॉस्पिटलाइजेशन से भी बचाती है ढाल, और ये अचानक से हार्ट रुक जाने से भी प्रिवेंट करती है। दूसरा ये है कि इनके मेन साइड इफ़ेक्ट क्या है। इनके मेन साइड इफ़ेक्ट हैं हाइपोटेंशन हो सकता है, बीपी ज़्यादा कम हो सकता है, किडनी फंक्शन डिरेंज हो सकते हैं, क्रिएटिनिन बढ़ सकता है और पोटेशियम लेवल बढ़ सकता है, जो कि एक इंडिकेशन है इस दवा को हटाने का या चेंज करने का। इसके अलावा जो है कफ एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है इन दवाओं का। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब ये दवा चल रही है तो सारी दवा, जैसे ये एस इनहिबिटर चलेगी या ARB चलेगी या फिर आर्नीस चलेगी, इन तीनों में से कोई एक ही दवा चल सकती है। अब दूसरी क्लास ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। ये वो ड्रग्स होते हैं अगर आपका हार्ट बहुत तेज़ भाग रहा है तो उसको दवा से हम कंट्रोल करके नॉर्मल रेट में लाते हैं, ऐसी रेट में लाते हैं कि हार्ट रिलैक्सली काम करता रहे अपना। इन ड्रग्स को कहते हैं बीटा ब्लॉकर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपका हार्ट 100 पर मिनट काम कर रहा है, आप बीटा ब्लॉकर देंगे और टारगेट कोशिश करेंगे कि वो 60 पर मिनट तक जाए। अब क्या है कि अगर मान लिया आपने बीटा ब्लॉकर दे दिया और उसका हार्ट रेट 60 तक नहीं जा पा रहा, ऐसी सिचुएशंस में हम इवाब्रेडिन भी यूज़ करते हैं। इवाब्रेडिन जो होता है ये नई क्लास का ड्रग है जो हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, और हम बीटा ब्लॉकर्स को इवाब्रेडिन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, वही ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हम इवाब्रेडिन दे रहे हैं तो सीवियर हेपेटिक इम्पेयरमेंट भी करा सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में इवाब्रेडिन नहीं दी जा सकती है, और अगर CYP3A इनहिबिटर्स हैं तो ऐसी ड्रग्स के साथ भी नहीं दे सकते, जैसे डिल्शियाज़ेम के साथ नहीं दे सकते। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट का QT प्रोलॉन्ग ना हो, तभी हम इवाब्रेडिन दे सकते हैं। अब हम आते हैं हेलमेट की तरफ। हम पे अपने वीक हार्ट को हेलमेट देंगे। ये वो ड्रग्स होती हैं जैसे MRAs कहते हैं इनको, मिनरल कॉर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें ड्रग आती हैं जैसे स्पारेनोलैक्टोन और एप्लेरोनोन।
ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं और रीमॉडलिंग को बहुत बढ़िया तरीके से रोकती हैं। तो ऐसी ड्रग्स हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती हैं और ये हमें शुरू कर देना चाहिए, इनिशियल में ही, शुरुआत में ही स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे हार्ट की प्रोटेक्शन हो सके। अब आते हैं हम कवच की तरफ। ये वो ड्रग होती हैं जो हार्ट के लिए कवच बनकर काम करती हैं। इसमें आता है SGLT2 इनहिबिटर्स, जिसमें कैनाग्लिफ्लोजिन और डैपाग्लिफ्लोजिन जैसी दवाएं आ जाती हैं। एक्चुअली क्या, ये जो ड्रग्स हैं ये शुरुआत में एंटी डायबिटिक्स की तरह शुगर्स के पेशेंट के लिए यूज़ करी गई, लेकिन ये देखा गया कि कार्डियक मोर्टेलिटी का, हार्ट की वजह से मृत्यु दर को कम काफ़ी कर देती है ये, और इवन ये हार्ट फेलियर को भी प्रिवेंट करती है, इवन थोड़ा वेट लॉस कराती है। तो ये हार्ट के लिए काफ़ी अच्छी दवा है और ये भी इनिशियली हम शुरू कर देते हैं और ये भी हार्ट फंक्शंस को इम्प्रूव करने में मदद करती है। अगर अचानक से आपका हार्ट फेल हो गया और सांस ज़्यादा फूलने लगी है, पैर में सूजन आ गई है, ओवरलोड में चले गए हैं, तो जो ड्रग्स आपका हेल्प करती है, आपको हाथ पकड़ के उठाती है, वो है डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, जैसे लैसिक्स। तो ये ड्रग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली एक्यूट हार्ट फेलियर में काम आती है। क्रॉनिक में उतना नहीं होती, लेकिन यस, एक्यूट हार्ट फेलियर में इसका बहुत बड़ा रोल है। एक और ड्रग है जिसका नाम डाइजॉक्सिन है। ये क्या, एक घोड़े की तरह काम करती है हार्ट के लिए, और ये हार्ट को ये मैसेज देती है कि स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन से धड़किए। तो ये हार्ट फेलियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन इसका मेन काम सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए है, लेकिन ये मोर्टेलिटी प्रिवेंट करने में इतनी सक्षम नहीं है। और इवन हार्ट रेट भी थोड़ा कंट्रोल करती है, जैसे अगर एरिथमिया हो रहा है, हार्ट रेट आगे पीछे जा रहा है, तो रादर देन गिविंग अदर एंटी एरिथमिक ड्रग, डाइजॉक्सिन विल बी अ बेटर चॉइस ऑफ ड्रग। अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी हार्ट के पंप में आपको इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, हम उसको देंगे तलवार, यानी आजकल की लेटेस्ट ड्रग है वो वेरिसिगुआट है। ये हम ट्रायल करके देख सकते हैं कि हार्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन इम्प्रूव होता है कि नहीं। ये आप और दवाओं के साथ भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने जैसा डिस्कस करा है पहले, अगर हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन काफ़ी कम है, यानी 35% से कम है, तो हार्ट के फाइबर्स स्ट्रेच हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अब नॉर्मल हो जाती है, हार्ट अचानक से रुक सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम हार्ट को कुछ डिवाइसेस दे सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मोर्टेलिटी कम हो जाए। इसमें एक डिवाइस है जिसका नाम है इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, ये हम लगा सकते हैं। और दूसरी डिवाइस का नाम है CRT, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी वाली डिवाइस, जो एट्रिया वेंट्रिकल के और वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट करने के रिदम को कंट्रोल करके थोड़ा सा इजेक्शन फ्रैक्शन इम्प्रूव करता है। तो ऐसे हम हार्ट की मोर्टेलिटी बचा सकते हैं। इसको हम मानते हैं कि ये दोनों डिवाइस हैं, ये दो इम्पॉर्टेंट पैर हैं हमारे उसके हार्ट के। तो इस तरीके से हम हार्ट को बचा सकते हैं। अब आपको सारी दवाएं पता चल गई जो आपके हार्ट के इजेक्शन फ्रैक्शन को इम्प्रूव करेगी और इवन डिटोरेट होने से बचाएगी। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसे आप अपने हार्ट को बचाएंगे।